Good morning, students. Today we are going to start our running exercise 1.1 integers. Previous time we have solved 3 questions. Now we will start next question. Question number 4. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level at a particular point. इनकी एक एरोप्लेन है जो कि सी लेवल से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है. It is exactly above a submarine flowing 1200 मीटर below the sea level. एक सबमरीन पनडुब्बी है जो कि सी लेवल से 1200 नीचे उसमें है. तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दम. तो उनके बीच में सबमरीन और एरोप्लेन के बीच में किसी विशिष्ट पॉइंट पर वो जो एरोप्लेन है जो सबमरीन के ऊपर है और उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, वर्टिकली डिस्टेंस. ओके. हाइट ऑफ फ्लाइंग प्लेन 5000 मीटर. डेप्थ ऑफ द सबमरीन -1200 क्योंकि वो सी लेवल से नीचे है, -1200 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन दैम 5000 माइनस ब्रैकेट में माइनस और 1200 है ना. कितना डिस्टेंस आएगा तो माइनस माइनस प्लस तो कितना आए 6200 मीटर्स. तो इतना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में क्योंकि सबमरीन नीचे है सी लेवल से 1200 और एरोप्लेन 5000 अबव द सी लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन डिपॉजिट 2000 इन ए बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. यानी कि मोहन जो पैसे डिपॉजिट कराता है उसमें बैंक में उसको हम पॉजिटिव में और जो निकालता है उसको विड्रॉ करता है उसको हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं. तो मोहन डिपॉजिटेड 12,000 इन बैंक अकाउंट. 12,000 वो डिपॉजिट कराता है बैंक में. विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट और वो विड्रॉ करता है इतने. द नेक्स्ट डे इट विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इट रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीगर्स और जो विड्रॉल करता है उसको नेगेटिव इंटीगर में रिप्रेजेंट करता है. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड. तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा जो उसने अमाउंट डिपॉजिट कराया है. फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल और मोहन के अकाउंट्स में विड्रॉल के बाद में कितने अमाउंट होगा. देखिए द डिपॉजिट अमाउंट 2000 एंड अमाउंट विड्रॉ 1642. बैलेंस इन द अमाउंट 2000 माइनस 1642 इक्वल्स टू 358. तो कितने अमाउंट हुआ 358. इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायग्राम हैव द सेम सम चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज ए मैजिक स्क्वायर. ये मैजिक स्क्वायर है फर्स्ट एंड सेकेंड. 5 -1 -4 -5 -2 7 है. 0 3 -3 एंड सेकेंड में भी एच डी जो देख रहे हैं डिजिट्स हैं. हमें इनका मैजिक स्क्वायर में ये देखना है कि इनके ये रोज हैं R1 R2 R3. ये कॉलम्स हैं, ये डायगोनल्स हैं. इनके जो सम है वो इक्वल आएंगे. वो हमें चेक करना है कि जो रोज का सम है और कॉलम्स का सम है वो ऑलवेज इक्वल आता है. ये हमें चेक करना है. तो रो वन R1. तो R1 के लिए हमें सबसे पहले जो R1 रो है ये वाली है हमारी. तो इसमें 5 -1 और माइनस जो 4 है सबको ऐड करना है. तो ये ऐड करने में कितने आएंगे. तो ये ऐड करने में देखो 5 प्लस -1 प्लस -4 तो ये कितने आए आपके ऐड करने पे आए 0. ऐसे ही हम R2 का करें सम करें तो आएगा ये भी आएगा 0 आएगा. R3 का सम करें ये भी 0 है. तो देखिए ये हमारे तीनों के सम किए ये वाले फिर ये वाले और फिर ये वाले. तो तीनों का सम कितना आया 0 आया. अब आती है बात कॉलम्स की. जो कॉलम्स हैं हमारे 5 प्लस -5 प्लस 0 तो कितना आया 0 क्योंकि ये प्लस माइनस है 0 हो जाएगा प्लस माइनस 0 हो जाएगा. आप ऐड करेंगे सिंपल ऐड करते हैं कॉलम्स का. ये वाला है कॉलम 5 प्लस -5 प्लस 0 तो 5 -5 0. ऐसे C2 कॉलम्स का करेंगे हम. तो देखिए C2 कॉलम्स का करेंगे जब
C2 कॉलम से ये वाला है -1 प्लस -2 प्लस -3, फिर ये -4, ये C3 कॉलम है -4 प्लस 7 प्लस -3। इन सब का हम सम करेंगे तो ये सभी का सम क्या आता है, 0 आता है। तो आपने देखा ये सम है कॉलम्स का ये वाला, तो कितना आता है, 0 आता है। अब आते हैं डायगोनल्स पे बात आती है। जो डायगोनल्स है D1 और D, डायगोनल्स ये वाला है 5 प्लस -2 प्लस -3। तो ये डायगोनल्स का सम है, ये दोनों माइनस संख्या हैं, 3 -3 -2 5 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस के 5 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। D2 में हम ये करेंगे -4 प्लस -2 प्लस 0। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी D2 की वो आती है हमारी, तो देखो ये तो 0 आती है, 5 -2 -3 ये तो 0 है, लेकिन ये वाली संख्या है -4 प्लस -2 प्लस 0, यहाँ -6 आती है। आप चेक करें ढंग से, अच्छे से चेक करें कि ये जो डायगोनल है यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ पर जब सम करते हैं तो -6 आता है। तो ये डायगोनल का सम क्या है, 0 नहीं आ रहा। हियर द सम ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ डायगोनल D2 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, हैंस इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, इसलिए ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, उसको देखिए। वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस b और इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18। हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे a माइनस ब्रैकेट माइनस b, तो क्या आया, ये सिंपल ही है, माइनस माइनस प्लस a प्लस बी, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है तो माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस बी हो गया। इसका जो LHS वैल्यू आया आपका, कि भाई हमने सिंपल किया वैसे ही फिर, कि भाई a माइनस माइनस बी, तो क्या आया 21 प्लस 18 इज 39। ओके, राइट साइड में क्या है, a प्लस बी है, यानी कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इसका जो सम है क्या आया, दोनों के इक्वल आया, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। LHS is equal to RHS, hence verified. Okay, use the sign of less than and greater than or equal in the box to make the statement true. ये बने हुए कॉलम्स बने हुए हैं, इनमें कौन सी संख्या आपस में जो ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है। तो देखिए -8 प्लस -4, देखिए यहाँ बीच में ब्रैकेट है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 -4 क्या है, -12। ओके, यहाँ पर देखिए -8 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना है, -4। अब आप बताओ इन दोनों डिजिट्स में ये -12 है, ये -4 है, इन बड़ा कौन सा होगा, -4, क्योंकि माइनस में संख्या जो बड़ी होती है वो छोटी होती है हमेशा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, -4, जो छोटी संख्या है वो बड़ी होगी -4 वाली, क्योंकि ये -4 है, -12 है, तो यहाँ -4 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ये आपने जब पढ़ा था कि जो नंबर लाइन होती है इसमें आपने देखा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए -4 क्या होता है, इसमें यहाँ पर बड़ा है -12 से। तो RHS इज इक्वल टू ग्रेटर देन LHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1231 प्लस 79 प्लस 51, और ये क्वेश्चन है -399 प्लस 159 प्लस 81। मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन हमें बताना है कि कैसे ग्रेटर देन आया बॉक्स में। तो वही करेंगे हम, जो सिंपल वे है हमारा कि LHS में सिंपल ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी आती है, 101 आती है। यहाँ पर इन सब का ऐड करते हैं तो यहाँ वैल्यू आती है -59, यहाँ -159 है, यहाँ -101 है। मैंने बताया था अगर माइनस में वैल्यू, बड़ी वैल्यू हमेशा छोटी होती है, तो यहाँ पर -101 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे, -59 से। सो LHS इज ग्रेटर देन RHS। ओके, ये क्वेश्चन है इसमें। जो 7 का सेकंड क्वेश्चन था मैजिक स्क्वायर वाला, वो आपको करना है, और 9 के जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके और राइट डाउन करने हैं, और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू।